Hello everyone, I hope that you are fine and well. Today I am going to continue to solve the next question of exercise 12 from the chapter Trigonometric Ratio of Complementary Angles, in which I have taken question second from the book of R.S. Agrawal, and here I have written it. And the question is, without using trigonometric table, prove that, यानी बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ किए हुए हमें प्रूव करना है कि cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसको लिख दें, सपोज पहले cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और ये दिया हुआ है cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है कुछ फार्मूले बताए थे। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos, अगर हम इसको लिखें cos 90 माइनस 9 डिग्री और माइनस sin 9 डिग्री। ठीक है, तो अगर 90 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? दैट विल कम 81 डिग्री। क्लियर? तो इसको हम, अब हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, और ये क्या होता है? sin थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है? 9 डिग्री है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? sin 9 डिग्री, और यहाँ पे दी ऑलरेडी है sin 9 डिग्री। सो अब sin 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0, विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, सो आई होप दैट आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड इट्स गिवन tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये दिया है tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री। ओके, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 90 माइनस 19 ये कितना आएगा? 71। अब हमें पता है कि सिंस tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है? cot थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग? cot 19 डिग्री, और ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? cot 19 डिग्री। सो cot 19 माइनस cot 19 ये क्या हो जाएगा? 0, विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बहुत ही आसान और
इजी क्वेश्चंस हैं और मुझे आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस का समझ में आया है। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर 72 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो हमें प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू होगी इसकी ये 1 होगी। तो हम यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 72 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 दिया है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। कॉस स्क्वायर 72 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉस 90 माइनस थीटा, और ये क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो चूँकि ये स्क्वायर है तो ये वैल्यू भी स्क्वायर में आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री और प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, तो साइन, अब हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, सो ये एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1, विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। सो अगले वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। सो अगर अभी तक जो है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।